बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज हम MGT 211 लेसन नंबर थीम नंबर 10 के थर्ड पार्ट की मेजर ट्रेड एसोसिएशन इन पाकिस्तान। कौन कौन सी ट्रेड एसोसिएशन हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं जी। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में हमारे पास APTM में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है। फिर पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन। अब ये बेसिकली एसोसिएशन जो है वो यानी कि जो बिजनेस में आते हैं उनकी एक एसोसिएशन बना दी गई। फिर है पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वाह, स्पेशलाइज्ड टावल एंड टेरी प्रोडक्ट्स, ऑल पाकिस्तान बेड शीट्स एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। और भी आगे आएंगे, इन सब के नाम आपसे वो पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म तो खैर बड़ी जल्दी याद हो जाती है, इसलिए फुल फॉर्म हमें पढ़नी है और इसको रीड लाजमी कर लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं ये आपके लिए। सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो है, उसके बाद फूड एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के लिए ये है। फिर फार्मास्यूटिकल के लिए PPM में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, पाकिस्तान केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन है PCDA। उसके बाद ये मेडिकल स्टोर्स के लिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के लिए एसोसिएशन है। उसके बाद आ जाएगा एनर्जी पावर में OCAC है, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, और पेपका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज एसोसिएशन। फिर IT एंड डिजिटल इकोनॉमी है, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग है, PIFA पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन, और KCA कराची कस्टम्स एजेंट एसोसिएशन। उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और मिसलिनियस मैडा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा PCDM में पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट एसोसिएशन, कैप है, चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं जी जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मेजर ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान में हमारे पास स्पोर्ट्स PSGMEA पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, जिसका सेक्टर स्पोर्ट्स गुड्स है। हमारी एक्सपोर्ट में मेजर रोल अदा करता है। फीफा वर्ल्ड कप, एडिडास, नाइक, इन सब को compete करता है। फेमस अचीवमेंट पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्स ऑफिशियल फुटबॉल फॉर मल्टीपल फीफा वर्ल्ड कप्स। जी, ये बहुत फेमस हमारी एसोसिएशन है जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए मोर देन 60% फुटबॉल सप्लाई करती है। पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, सेक्टर सर्जिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओवर $400 मिलियन एनुअली एक्सपोर्ट है जी सिर्फ सर्जिकल की पाकिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान कटलरी एंड स्टेनलेस यूटेंसिल्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, और मोस्टली लोकेशन है वजीराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला एरियाज़ में। एक्सपोर्ट प्राइमरी टू यूरोप एंड मिडल ईस्ट, ये प्राइमरी यूरोप और मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है APTM में। ये 1957 में 5 जुलाई 1957 में बनी थी ये एसोसिएशन। जो हेड ऑफिस का लाहौर विद रीजनल ऑफिस कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं, और हेड ऑफिस का लाहौर है। स्पिनिंग, वेविंग, कंपोजिट टेक्सटाइल मिल्स, इन सबको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओवर 400 मेंबर मिल्स एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। 400 इसके मिल्स मेंबर्स हैं, ठीक है। स्पिनिंग और वेविंग मिल्स के जो फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो उसके 400 प्लस इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आ गया लैंडमार्क अचीवमेंट में हमारे पास डिफाइनिंग पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स है WTO। अच्छा, आगे चलेंगे जी। फ्यूचर गोल्स हैं इसके 25 to 30 बिलियन की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को अप टू 25 to 30 बिलियन तक लेके जाना। प्रमोट मेड इन पाकिस्तान ब्रांडिंग ग्लोबली, पूरी ग्लोब में पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, पैमा। 1988 में ये एसोसिएशन बनी। लाइसेंस इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों का हासिल है। पर्पस क्या है? टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। ये व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। कराची में इसका हेडक्वार्टर है। पैकेज फाउंडेड टू सर्व एज ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ कंट्रीज ऑटोमोबाइल असेंबलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जी, ये कलेक्टिव वॉइस है, उनको सर्व करता है जो कि ऑटोमोबाइल असेंबल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। ड्यूरिंग लेट 80s एंड अर्ली 90s अंडर इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन एंड लोकलाइजेशन प्रोग्राम, इन इसकी ज़रूरत थी, इसलिए 1988 में ये इदारा बनाया गया। एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनके और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है।
एडवोकेट फॉर प्रो इंडस्ट्री ऑटोमोटिव पॉलिसीज़, जो प्रो इंडस्ट्री ऑटोमोटिव पॉलिसीज़ हैं उनको एडवोकेट करता है। प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है कार्स की उनको प्रमोट करता है, जैसे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर हो रही है, ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स। उसके बाद कलेक्ट एंड पब्लिश रिलायबल इंडस्ट्री प्रोडक्शन, जो भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन पाकिस्तान की अपनी होती है उसको जो कलेक्ट भी करता है और फिर उसको प्रमोट भी करता है। जी, मेंबरशिप बेस किस हिसाब से है? पैसेंजर कार्स के हिसाब से इंडस मोटर्स एंड टोयोटा, पार्क सुजुकी, होंडा एटलस, ये तीन इसके मेंबर्स हैं। 2-3 व्हीलर्स के हवाले से एटलस, होंडा, पार्क हीरो है, रोड प्रिंस है, यूनाइटेड मोटर्स, ये चार इसके हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में मास्टर मोटर्स, गंदारा, निसान, इसुजू, हाँ, हीनो पार्क, ये कमर्शियल मोटर्स में आते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में ट्रैक्टर्स में मिलर ट्रैक्टर्स, अल गाजी ट्रैक्टर्स, और न्यू एंट्रेंस में किया, लकी मोटर्स, हुंडई, निशान, MG JW, चंगान ऑटो, ये नए हमारे एंट्रेंस हुई है। ये सारे अब वैसे सारे के सारे ना सिर्फ मिलर ट्रैक्टर और अल गाजी ट्रैक्टर्स के अलावा बाकी सारे एक्सपोर्टर्स ही हैं, 12 कंपनीज हैं। यहाँ हमारे पास वो रोड प्रिंस है, ये यूनाइटेड मोटर्स है, ये पाकिस्तान का अपना है, ये पाक हीरो भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोटेबल इम्पैक्ट इंडस्ट्री ग्रोथ, कार प्रोडक्शन अक्रॉस 2 लाख प्लस यूनिट्स इन पीक ईयर्स, जो पीक ईयर 2 लाख से ज़्यादा कार्स जो हैं बनाई गई। $1 बिलियन इन्वेस्टेड है थ्रू न्यू एंट्रेंस पोस्ट 2016। 2016 से ऑनवर्ड $1 बिलियन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो चुका है। 3 मिलियन जॉब्स, लोग जो हैं वो इस एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मम्मा, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स, ये 1988 में दायरा बना, अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ऑर्गेनाइज। हेड ऑफिस का लाहौर में है और रीजनल ऑफिस कराची में मौजूद है। मकसद क्या है, पर्पज़ क्या था कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर सेक्टर को प्रमोट करना। काफ़ी ऐसा इन्होंने प्रमोट किया, बहुत से ऑटो पार्ट्स जो हैं, जो गाड़ी यहाँ पे सैम्पल हो रही है, उनके ऑटो पार्ट्स यहीं पे बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कोर ऑब्जेक्टिव मिशन प्रमोट लोकलाइजेशन ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज, जी, इस चीज़ को प्रमोट करना कि हम ऑटो पार्ट्स या एसेसरीज को खुद बनाएं मुल्क के अंदर। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ SMEs एंड Tier 1 Tier 2 सप्लायर्स, एडवोकेट पॉलिसीज टू हेल्प लोकल वेंडर्स कम्पीट विद इम्पोर्ट्स, जी, क्या पॉलिसीज़ हैं कि जो लोकल वेंडर्स हैं वो कम्पीट कर सकें इम्पोर्ट्स के साथ। ब्रिज द गैप बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड लोकल पार्ट्स प्रोड्यूसर्स, जी, ये ब्रिज का काम करता है, जो गैप है इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं उनके दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ऑफ IT एंड ITES। 1992 में ये इदारा बना, ट्रेड बॉडी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT एनेबल सर्विसेज इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर्स कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। रजिस्टर्ड अंडर DGTO, डायरेक्टरेट जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये रजिस्टर्ड है इन दो इस अदारे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पाशा स्टैंड फॉर प्रमोट ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, जी, ये IT को प्रमोट करने के लिए ये इदारा बनाया गया पाशा, ठीक है। चैम्पियंस डिजिटल डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, अच्छा काम और आते हैं जी आगे। टोटल मेंबर्स कंपनीज 800 प्लस कंपनीज इसके मेंबर्स हैं। एस्टिमेट इंडस्ट्री साइज जो है 3.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं इसकी, मोर देन 3.5 बिलियन। 150,000 प्लस IT जॉब्स जो है वो ये सेक्टर जनरेट कर चुका है। 1.5 मिलियन फ्री लांसर्स इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया जी TDAP, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पाकिस्तान। ये इदारा जो है ये पाकिस्तान का इदारा है, गवर्नमेंट ओन इदारा है, और इसका काम जो है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। कराची में इसका हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सियालकोट, मुल्तान और भी कई सिटीज़ में इसके रीजनल ऑफिस मौजूद है, ठीक है जी। 2006 में ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ था। स्टार्टिंग 2006 में EPB इस्टेब्लिश सिंस 1963 बट हैड लिमिटेड कोऑर्डिनेशन पावर्स एंड रिसोर्सेज। एक EPB इदारा बना हुआ था लेकिन उसकी कोई इतनी कोऑर्डिनेशन सपोर्ट नहीं थी, तो TDAP 2006 में बनाया गया और इसने काफ़ी हद तक ट्रेड पॉलिसी, मार्केट एक्सेस और एक्सपोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस काफ़ी प्रमोट हुए।
जी, मेजर फंक्शंस इसके क्या हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन, हेल्प लोकल बिजनेसेस एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड इनटू फॉरेन मार्केट्स। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए लोकल बिजनेसेस जो है फॉरेन मार्केट्स में एंटर हों। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस करवाता है, ऑर्गेनाइज पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल एक्सपोज एंड एग्जीबिशंस। जी, ऑर्गेनाइज करता है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे जो ग्लोबल एक्सपोज हैं उनके अंदर। ट्रेड डेलीगेशन सेंड एंड रिसीव B2B ट्रेड मिशन अक्रॉस सेक्टर्स। मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ सिटीज़ कंट्रीज़ के अंदर ये ट्रेड डेलीगेशन भेजे जाते हैं B2B के हवाले से, वहाँ से आते भी हैं, यहाँ से भी जाते हैं, और ये इन सबको होस्ट करता है TDAP। ट्रेड इंटेलिजेंस प्रोवाइड मार्केट रिसर्च, सेक्टर रिपोर्ट्स एंड ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस। ये एक सर्विसेज फ्राहम करता है बिजनेसेस को कि मार्केट रिसर्च, सेक्टर्स, मुख्तलिफ सेक्टर्स की रिपोर्ट्स, ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे मामला ये हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज स्मेटा। स्मेटा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये एक ऑटोनमस बॉडी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और क्यों? क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है। 1998 में ये अदारा बनाया गया और एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए नॉन प्रॉफिट ऑटोनमस बॉडी। 2002 से 2010 तक ये बहुत से स्ट्रेटजिक फोकस ऑन क्लस्टर डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, सर्विसेज एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, और इसकी सबसे डेवलपमेंट जो है इस इदारे की इन्हीं 8 सालों में हुई। फिर 2010 से ऑनवर्ड एक्सपैंड टू इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड रीजन आउटरीच थ्रू स्मेडा ऑफिशियल अक्रॉस प्रोविंसेस। जी, 2010 से ऑनवर्ड फिर इसने दूसरे प्रोविंसेस में भी, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में बहुत सा काम किया। इवन दो गवर्नमेंट इस इदारे के तहत जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको लोन भी देती है। ठीक है, मकसद इसका बेसिक जो मकसद है वो सिर्फ यही है तक SMEs को फैसिलिटेट करना, उनकी ग्रोथ, उनको प्रमोट करना, उनको फाइनेंसिंग करना, उनको ट्रेन करना, उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर काम कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है जी जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हुआ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।